फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर रिपोर्ट से मतलब रिपोर्ट की माने तो तंजानिया जो है ये काफ़ी क्लोज आ चुका है अपने सीबीडीसी के लॉन्चिंग को लेकर, जैसा कि फ्रेंड्स रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो जस्ट अभी मैंने बोला कि इन्होंने है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि सीबीडीसी है, इसके लॉन्चिंग के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि विच गिव्स द कंट्री रेसिडेंट अ सेफ अल्टरनेटिव। यहाँ पर ये सीबीडीसी को बोल रहे हैं कि ये अपने कंट्री को लॉन्च के बाद क्या देंगे, तो एक सेफ अल्टरनेटिव देंगे। द सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज सेड, जैसा कि सेंट्रल बैंक के जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने ये बात को कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि नो डेट फॉर द डिजिटल करेंसी लॉन्च हैज बीन गिवन, कि अभी फिलहाल के समय पर डिजिटल जो इनकी करेंसी होगी इसकी लॉन्चिंग की डेट जो है वो नहीं बताया गया है, वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के लिए इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है लोगों के बीच में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गवर्नर है तंजानिया सेंट्रल बैंक के, इन्होंने बोला कि इनकी जो कंट्री है इज इंचिंग क्लोजर, मतलब धीरे धीरे करके बहुत क्लोज आती जा रही है सीबीडीसी के लॉन्च को लेकर। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब लॉन्च किया जाएगा द सीबीडीसी इज एक्सपेक्टेड टू काउंटर द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्राइवेटली इशूड क्रिप्टो करेंसीज। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो सीबीडीसी जैसे लॉन्च होगा तो ये क्या करेगा, तो ये जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है जो कि इशूड क्रिप्टो करेंसी जो है प्राइवेट, तो जैसे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, तो उस पर इनका जो कहना है कि ये उम्मीद जो है लोगों का जो ग्रोइंग है तो उस पर यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा सीबीडीसी को लेकर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इंटरव्यू वगैरह में कुछ बातें जो है इन्होंने सीबीडीसी के रिगार्डिंग में कहा है, जैसा कि आप देख सकते हो बैंक ऑफ तंजानिया, इसको बीओटी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, सीबीडीसी के लॉन्चिंग यहाँ पे प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका कहना है कि क्यों कर रहे हैं ये सीबीडीसी के लॉन्च की तैयारी, क्योंकि ये जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है मनी में। मतलब कि जिस तरह से सीबीडीसी क्या है, एक जो ट्रेडिशनल करेंसी है कहीं का, जैसे इंडिया के अंदर में हम लोग का रुपया जो है आपको क्या है ट्रेडिशनल करेंसी है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसी रुपये को क्या करेंगे, तो डिजिटल फॉर्मेट दे देंगे, डिजिटल रूप दे देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे इनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज आ रहा है मनी को लेकर, पैसे को लेकर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भी सीबीडीसी के लॉन्च के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये एक तरह का क्या होगा, तो अल्टरनेटिव होगा जो कि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी सेफर होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये बीओटी ने बोला कि डिजिटल करेंसी क्या प्रोवाइड करेगा, तो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा और जो कि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी सेफर होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है इसको आप देख लो थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा और नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ बातें बोली है, जैसे कि बोला है कि अदर कंट्री भी बहुत सारी जो है लगी हुई है आपको सीबीडीसी को लॉन्चिंग को लेकर। और बहुत सारे एक कंट्री के बारे में इन्होंने बोला, जिस तरह कि यहाँ पर देखो कि अफ्रीका के अंदर में अभी फिलहाल नाइजेरियन सेंट्रल बैंक जो है अभी तक जो है आपको सीबीडीसी लॉन्च करने में कामयाब है, फिर या आगे चलकर इन्होंने सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। जबकि बहुत सारे जो कंट्री है अभी भी क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च स्टेज में है, अभी भी जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं सीबीडीसी को लेकर। और बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जो कि पायलट मोड में है, मतलब कि टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर जो रशियन क्रिप्टो माइनिंग जायंट है आपको बिटराइवर, ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये चैलेंज करेगा किसको, तो यूएस के सैंक्शंस को, जो सैंक्शंस इनके ऊपर लगा है उसको चैलेंज करेगा। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग डाटा सेंटर, जिसका नाम है यहाँ पे रसिया का बिटराइवर, में टेक लीगल एक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या कर सकता है, तो एक लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द यूएस के खिलाफ में, ओवर द डिसीजन टू प्लेस इट अंडर सेक्शन। किस डिसीजन, जैसे कि यूएस ने डिसीजन लिया है आपको माइनिंग को भी सैंक्शंस के अंदर में रखने का, और जिस तरह से ये रसिया का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट क्रिप्टो माइनिंग डाटा सेंटर है बिटराइवर, तो ये एक लीगल एक्शन ले सकता है इनके इस डिसीजन के खिलाफ में। अब यहाँ पे है कि जो कंपनी है इंसिस्ट कर रहा है, इट डज नॉट हेल्प द रशियन गवर्नमेंट टू सर्कमवेंट इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे इनका कहना है कि रशियन गवर्नमेंट को किसी तरह से मदद नहीं कर पाएगा, कि जो इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं रशियन गवर्नमेंट पे उस पर ये कुछ मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जो क्रिप्टो के माइनिंग डाटा को लेकर यहाँ पे जो सैंक्शंस है उसके खिलाफ ये हो सकता है यूएस के खिलाफ में जो है लीगल एक्शन ले, इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट में फ्रेंड्स जो है देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिटराइवर क्या है, इज नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी बट 100% प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे बिटराइवर बोलता है कि ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है और 100% प्राइवेट कंपनी है। दैट इज नो वे हेल्प द रशियन फेडरेशन। इस कारण से है ये जो रशियन फेडरेशन है या रशियन गवर्नमेंट है उसको जो है सैंक्शन से बचने के लिए हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है ही नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ पढ़ने के लिए तो वैसे हर जगह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन चीज़ थी लगभग हम लोगों ने उसे समझ लिया। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखो जो मास्टरमाइंड्स है किसके पीछे, तो साउथ अफ्रीकन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के पीछे में, तो उन्होंने बोला कि वो क्या करेंगे, तो पे बैक करेंगे $291 मिलियन। तो फ्रेंड्स अब नीचे आओ फटाफट से, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि वन ऑफ साउथ अफ्रीका बिगेस्ट पोंजी बिटकॉइन पोंजी स्कीम, अगर साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े में से बिगेस्ट जो बिटकॉइन पोंजी स्कीम है उसमें से एक पोंजी स्कीम की बात करें, उसके जो मास्टरमाइंड उनके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे बोला गया मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल के बारे में, तो उनसे बोला गया कि जो भाई स्कीम हुआ है, तो जो भी मतलब पैसा को इधर उधर हुआ है, तो उनसे बोला गया पे बैक करने के लिए लिक्विडेटर से, तो उन्होंने $291 मिलियन जो है उसको बोला गया है कि वो जो है मतलब पे बैक कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, टू कवर द स्कैम ऑपरेशंस डेप्ट्स। तो फ्रेंड्स जो स्कैम ऑपरेटर्स डेप्ट्स है उसको कवर करने के लिए इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बाकी ये अभी नीचे डिटेल में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि उतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स अभी टाइम पर कि इतना सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाए, मेन चीज़ बस थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके निकलते चला जाए। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ के ऊपर बात करें तो मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बना रखी है कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है कॉइनबेस, उसने अपने सर्विस को इंडिया के अंदर हाल्ट कर दिया है, रोक दिया है। क्यों रोका है, तो इनफॉर्मल प्रेशर पड़ रहा था इंडिया के जो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसके तरफ से, और जो जो आपको कॉइनबेस के सीईओ है, मंगलवार के दिन उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए, जो उनकी Q1 अर्निंग कॉल्स थी जो कॉइनबेस की ग्लोबल, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। तो वहाँ पर उन्होंने अपने इंडिया के अंदर में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान किया, किस तरह से इंडिया के अंदर में एंट्री का प्लान बना, एक्सपेंशन का प्लान बना, और किस तरह से सारा सपना जो था उनका चूर चूर हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, इस पर बहुत सारी बातें उन्होंने की है, जिस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूज़ को कवर किया है, तो उसे आप देख सकते हो, वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे जो संघाई हाईकोर्ट है उसने क्या डिक्लेयर किया है, तो बिटकॉइन वर्चुअल एसेट डिक्लेयर किया गया विथ इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब उनका कहना है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल एसेट है और इसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है जो कि प्रोटेक्टेड है चाइनीज लॉ के द्वारा, इस तरह से संघाई हाई कोर्ट का कहना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी चीज़ को फिर से देखने को मिलेगा कि संघाई हाई पीपुल्स कोर्ट जो है इसने बिटकॉइन को क्या बोला कि बिटकॉइन को डिक्लेयर किया गया टू बी ए वर्चुअल एसेट। साफ साफ इन्होंने बोला कि बिटकॉइन क्या है, तो एक वर्चुअल एसेट है जो कि चाइनीज लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है। साथ ही साथ कोर्ट ने नोट करते हुए बोला, मतलब जोर देते हुए बोला कि डैट द क्रिप्टो करेंसी हैज इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब दो बातें साफ तौर पे यहाँ पे कही है कोर्ट ने कि एक तो ये वर्चुअल एसेट है, मतलब एसेट क्लास के तौर पे इसे कोर्ट देख रही है। दूसरा चीज़ कि इसके पास इकोनॉमिक वैल्यू है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बात जो है निकल कर आई है। अब देखो कि बिटकॉइन इज प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन चाइना। चाइना के अंदर में क्या है, तो बिटकॉइन को एक प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जा रहा है और ये लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है चाइना के अंदर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं हाईलाइट के ऊपर, ज़्यादा टाइम यहाँ भी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि इन द एक्चुअल ट्रायल प्रैक्टिस, जो पीपुल कोर्ट है मतलब वही हाई कोर्ट जो है वहाँ पे, उसने बोला कि हैज फॉर्म्ड अ यूनिफाइड ओपिनियन ऑन द लीगल पोजीशन ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के जो यूनिफाइड मतलब उसके बारे में ओपिनियन देते हुए बोला कि इसके बारे में कि ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है और इसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इस तरह से बातें और भी डिटेल्स में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन उतने डिटेल्स में नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक ही मतलब जो न्यूज़ होता है उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़ साइट है आपको मेडूजा, जिसने क्या किया है, तो 2 लाख के करीब डॉलर में जो है मतलब क्रिप्टो में 2 लाख वर्थ की जो है क्रिप्टो में इसने रेज की है फंड। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नीचे, तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है साफ तौर पे कि प्रेशर था कहाँ से, तो क्रेमलिन और सैंक्शंस। क्रेमलिन और जो सैंक्शंस हैं वेस्ट के द्वारा लगाया गया रसिया के ऊपर में, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा फोर्स हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। आपको जो रशियन न्यूज़ आउटलेट मेडूजा है, तो उस तौर पे इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा किया, क्रिप्टो करेंसी सर सहारा लिया और क्रिप्टो करेंसी से जो डोनेशंस हुई उस कारण से उन्होंने अपने जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जो इनकी स्वतंत्रता, जो इनकी न्यूज़ वगैरह एजेंसी है, उसको बचाए रखने के लिए इनको मजबूरन क्या है क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा करना पड़ा और उस पर सहारा लेने के लिए उन्होंने फंड रेज किया है ताकि इनकी जो एजेंसीज है वो चल सके। क्योंकि आपको पता है रसिया के ऊपर में किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस जो है लगा हुआ है बहुत जगह से, जो उन्होंने यूक्रेन के साथ वार छेड़ा है उस कारण से। तो चलो फ्रेंड्स अभी टाइम पर जो भी बड़ी अपडेट्स थी मैंने लगभग कवर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत क्या आ रही है। जैसे कि मैंने अपना एक ऑडियो चेक किया, मतलब वीडियो चेक किया, तो उसमें मतलब मुझे आवाज़ ठीक लगा। तो क्या ईयरफोन लगाकर वीडियो देखने पे सही आवाज़ आ रहा है या फिर बिना ईयरफोन के भी आवाज़ सही आ रहा है, तो एक बार इसके बारे में कमेंट जरूर करना।